स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, मिलिट्री साइंस में एक शब्द होता है जिसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। इसका तात्पर्य होता है असमान युद्ध, जहां एक तरफ अत्याधुनिक टैंक, ड्रोन और फाइटर जेट्स के साथ सेना होती है, वहीं दूसरी तरफ होता है महज कुछ 100 रुपयों का एक प्रेशर कुकर बम, जिसको कहा जाता है IED। याद कीजिए आप पिछले कई सालों से हो रही घटनाओं की, जैसे बस्तर में वन मार्ग पर सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला हुआ, प्रेशर प्लेट पर पैर रख गया, जिसकी वजह से जवान शहीद हुए, उनके पैर चले गए। आप देखेंगे तो कश्मीर में सीमा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हमले होते रहते हैं। मणिपुर में कबाड़ के ढेर में छोटा सा कबाड़ का टुकड़ा मिलता है और बहुत सारे मासूमों की जिंदगी छीन लेता है। ये IED का प्रभाव है जो भारत बहुत समय से देख रहा है। देखिए, वास्तव में ये केवल छोटे मोटे धमाके नहीं हैं, ये भारत की संप्रभुता पर अदृश्य प्रहार माने जाएंगे। पिछले 25 वर्षों में भारत जिस चुनौती से सबसे ज्यादा जूझ रहा है, वास्तव में कल उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट आ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया NIDMS। देखिए, जो NIDMS है, क्या यह केवल डिजिटल फाइल है? नहीं, वास्तव में यह भारत के लिए एक AI सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र होने जा रहा है। और यह ब्रह्मास्त्र आतंकियों के हमले से पहले ही उनकी उंगलियों और उनकी गतिविधियों को ट्रेस करेगा, पहचानेगा। और आज के विश्लेषण में हम बस यही समझना चाहेंगे कि भारत की नई काउंटर IED डॉक्ट्रिन है क्या और यह किस प्रकार से काम करेगी। तो सबसे पहले तो IED को समझ लेते हैं आसान भाषा में। देखिए, IED जो है वह कहलाती है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसे अक्सर कहा जाता है कि यह पुअर मैन्स एयरफोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ना तो आपको विदेश में ट्रेनिंग कैंप में जाना होगा, ना ही आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। आपको क्या चाहिए? एक साधारण मोबाइल बैटरी, कुछ केमिकल्स और लोगों को मारने की इच्छा। बस इतना ही चाहिए किसी भी शहर को दहलाने के लिए। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं थी कि विस्फोट हो रहे थे, सबसे बड़ी कमजोरी थी फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंस डेटा। हमारे पास डेटा तो था, लेकिन वो बहुत बिखरा हुआ था। कश्मीर पुलिस के पास अलग डेटा था, CRPF की फाइलें अलग हुआ करती थी, और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जो NSG है, उनका आर्काइव अलग था। जब तक एजेंसियां इन कड़ियों को जोड़ती थी एक दूसरे का डेटा लेकर के, तब तक मास्टरमाइंड फरार हो चुका होता था। अब यहीं से इस पूरी कहानी का रुख बदलता है और एंट्री होती है NIDMS की, यानी कि नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अमित शाह ने इसे केवल डेटाबेस नहीं माना है, असल में यह भारत की काउंटर टेरर स्ट्रेटजी का नर्वस सिस्टम बनने जा रहा है। हर उस IED हमले का पूरा डिजिटल DNA इस एक डेटाबेस में फीड किया जाएगा, जो कभी बरामद हुआ होगा या कभी फटा होगा। और इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा? सबसे पहले केमिकल सिग्नेचर देखा जाएगा, यानी कि जो बारूद फटा वो बारूद किस ग्रेड का था। विस्फोटक पदार्थ की पहचान, उसके स्रोत की ट्रैकिंग की जाएगी। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देखा जाएगा कि रिमोट कंट्रोल ट्रिगर का विश्लेषण किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि स्विच और सर्किट का डिज़ाइन क्या था। उसके बाद उसमें लॉजिस्टिकल ट्रेस किया जाएगा, आपूर्ति श्रृंखला की पहचान की जाएगी, खरीद का पैटर्न देखा जाएगा, बैटरी, वायर, ट्रिगर, ये सब आखिर आए कहां से। और जब ये सब डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, तब वहां से पैदा होगा AI पावर्ड प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग का। देखिए, यानी AI अब ये पूछेगा कि क्या बस्तर में मिला हुआ ये बम किसी पुराने लश्कर तैयबा के डिज़ाइन से मैच करता है, या फिर क्या आतंकी संगठन आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। और इसके लिए पूरे पैटर्न की पहचान की जाएगी, मशीन लर्निंग मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, जिससे भविष्य का अनुमान लगाना संभव हो सके। देखिए, NIDMS जो है वो पहली बार NSG को, राज्य सेना को, राज्य की पुलिस को और सेना को एक कॉमन इंटेलिजेंस लैंग्वेज दे रहा है। ग्लोबल कंटेक्स्ट में यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, NSG एक विशेष बल है जो वास्तव में आतंकी घटनाओं के लिए काम करता है। भारतीय सेना सीमा सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्र संचालन को देखती है। स्थानीय खुफिया यूनिट राज्य पुलिस के पास होती है और CRPF जैसे केंद्रीय बल होते हैं। इन सब को मिला करके एक
पूरा कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन इंटेलिजेंस लैंग्वेज को डेवलप किया जाएगा। आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे अमेरिका में भी इसके लिए काउंटर आईईडी ऑपरेशन इंटेलिजेंस सेंटर्स हैं। इसी प्रकार इजराइल में C4I सिस्टम का अनुभव है, यानी कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश केवल डेटा सुपीरियरिटी के कारण इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। लेकिन भारत का चैलेंज ये तो है ही है कि हमारे पास कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। एक दूसरा चैलेंज भी बड़ा अलग है कि भारत में अर्बन टेरर होने के साथ साथ नक्सल इंसर्जेंसी भी है, और NIDMS अब इन दोनों के बीच छुपे हुए लिंक को ट्रेस करने का प्रयास करेगा। अब आतंकी अपनी क्रिएटिविटी का सहारा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका हर पुराना कदम ट्रेसेबल होगा, डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए मार्क किया जाएगा। अमित शाह साहब जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, वो इसे ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट सोसाइटी के तौर पर हमें कुछ बातों को बहुत साफ तौर पर समझना चाहिए। देखिए, तकनीकी जो होती है ना, वो कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का ऑप्शन नहीं हो सकती, विकल्प नहीं हो सकती, क्योंकि हमें डेटा पर निर्भर रहना होता है। और जब जमीन पर तैनात सिपाही सही, ईमानदार और समय पर डेटा नहीं देगा, तो निश्चित तौर पर हमारी पूरी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी, अधूरी तस्वीर बनेगी अगर अधूरा डेटा मिलेगा। इसी प्रकार से मानव निर्णय पर भी आपको समझना चाहिए कि कई बार संदर्भ समझ के लिए आवश्यक तौर पर मानवीय इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। AI से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, और दुश्मन भी अनुकूलित होंगे, वे भी AI के तरीके से तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, और तब हमें उससे एक कदम आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा। देखिए, बहुत असल जो बात है वो ध्यान दीजिएगा कि इस युद्ध में असल में इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी ही जीतेगी, और युद्ध ही इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी का है। अगर भारत को आतंकवादियों से एक कदम आगे रहना है, तो भारत को अब उनकी लॉजिस्टिक चेन को धमाके से पहले आइडेंटिफाई करना होगा और उसे ध्वस्त करना होगा। देखिए, जो आतंकवाद है ना, वो सिर्फ गोलियों से नहीं हारता है, वो हारता है हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन से। NIDMS उसी दिशा में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या AI और डेटा के इस दौर में भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को इनविंसिबल बना सकता है? क्या आतंकी तकनीकों को जो इस्तेमाल करते हैं, उनके इम्प्रोवाइजेशन को हम तकनीकों से मात दे सकते हैं? अपनी राय को कमेंट करके अवश्य साझा कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं। मैं आपको अपने सोशल मीडिया लिंक्स बता देता हूं। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आप इंस्टा और टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए हमारा P2I बैच लॉन्च हो रहा है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसमें आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी, मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। यानी कि कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी, और आपको दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे। इन सारी चीज़ों का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप को विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर भी इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, हमारे बैचेस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि आपको एक बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कोर्स परचेज करने जाइए तो PK लाइव जो एक फैकल्टी कोड है, मेरा कोड है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यह बैच हमारा जो शुरू हो रहा है, इसमें 15 जनवरी तक ही इनरोलमेंट होंगे, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।